यहां पे लिखा हुआ है लेट S बी द सैंपल स्पेस ऑफ ऑल 3x3 मैट्रिसेस विथ एंट्रीज फ्रॉम द सेट 0,1। अच्छा 0 या 1 ही एंट्रीज आ सकती है 3x3 का कोई मैट्रिक्स है। लेट द कि देखो यार प्रोबेबिलिटी और मैट्रिक्स का ना जो मतलब आपस में क्वेश्चंस बहुत ज्यादा बन रहे हैं, तो ध्यान में रख लो ऐसे क्वेश्चंस खूब आ रहे हैं, मतलब एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूं मैं। तो लेट द इवेंट E1 एंड E2 बी गिवन बाय दिस। E1 इवेंट क्या बोल रहा है ना, E1 इवेंट बोल रहा है कि उस डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या होना चाहिए ना, 0 होना चाहिए। और E2 इवेंट क्या बोल रहा है ना कि सम ऑफ एंट्रीज ऑफ ए क्या होना चाहिए, 7 होना चाहिए। मतलब टोटल 9 एंट्रीज होगी, टोटल 9 एंट्रीज, उसमें से सम 7 कब होगा, जब क्योंकि अपने पास या 0 है या 1 है, तो सम 7 तभी होगा जब 7 बार 1 1 1 होगा। कहने का मतलब इसके पास में 1 1 1 1 1 3 2 5 1 1 और 0 0 2 बच के। अच्छा कोई बच्चा बोलेगा अरे इसी अरेंजमेंट में नहीं होगे, इनको अरेंजमेंट करने के भी अलग अलग तरीके हैं। कैसे हैं? प्रोबेबिलिटी अगर मैं E2 पूछूं कितना आएगा, टोटल नंबर कितने हैं, 9 हैं, 9 फैक्टोरियल, उसमें से 7 नंबर एक जैसे हैं 7 फैक्टोरियल, 2 एक जैसे हैं 2 फैक्टोरियल, तो 9 इंटू 8 अपॉन में 2, तो ये 4 कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E2। ठीक है, ओके 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 आगे चलते हैं। अब अपने पास इफ मैट्रिक्स इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम एस द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दिस। अच्छा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ओके प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 बाई E2 का मतलब क्या होता है, ऊपर तो आएगा दोनों का इंटरसेक्शन, नीचे आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 जो कि मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूं। मेरे को ये निकालना है E1 इंटरसेक्शन E2 निकालना है, E1 इंटरसेक्शन E2 निकालना है। E1 इंटरसेक्शन E2 का मतलब क्या है, सम ऑफ इंट्रीज ऑफ A is 7 and determinant of A is equal to 0। सम भी 7 होना चाहिए और डेटरमिनेंट भी 0 होना चाहिए। यार ये तभी पॉसिबल है जब दोनों 0 एक ही रो या एक ही कॉलम में हो। कैसे? जैसे मैंने ये बना दिया 1 0 0, बाकी सब में 1 1 रख दो, आप ये रख दिया। आप इसको सिंप्लीफाई करो तो ये 1 इंटू में 0 आ जाएगा, तो वैल्यू 0 आ गई। कोई एक रो सेलेक्ट करो या फिर कोई एक कॉलम सेलेक्ट करो और उसी में 0 0, अलग अलग रखोगे वैल्यू 0 नहीं आएगी। अलग अलग रखोगे ना तो वैल्यू 0 नहीं। जैसे सपोज करो मैंने ऐसे रख दिया, मैंने ये रख दिया 1 0 1 0 1 1 1 1 1। अब करो ये 1 इंटू में ये तो 0 आ गया, इसको कर लो प्लस 1 इंटू में ये कितना आ जाएगा, -1 आ गया, तो मतलब नॉन जीरो आ गया। कहने का मतलब कोई एक रो या एक कॉलम में ही लेना पड़ेगा। जैसे आप और भी एग्जांपल ले सकते हो, आप इसको ऐसे लिख सकते हो 1 1 1 1 1 1। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि 2 कॉलम या 2 रो सेम बनती है, अपन 0 बोल देते हैं, वैसे निकालने की भी जरूरत नहीं, ऐसे भी बोल सकते थे। तो ये 0 0 1, तो इसका वैल्यू भी क्या आएगा, 0 आएगा। तो ऐसा कब कर सकते हैं अपन? ऐसा सेलेक्ट करने की कितने नंबर ऑफ फेज है? पहला चीज तो या तो अपन रो सेलेक्ट करेंगे या कॉलम सेलेक्ट करेंगे, उसके लिए 2 आ गया, तो रो सेलेक्ट करो या फिर कॉलम सेलेक्ट करो। कॉलम का स्पेलिंग क्या होता है, जो भी है देख लेना, या तो रो सेलेक्ट करो या कॉलम सेलेक्ट करो, ठीक है। फिर सपोज करो आपने रो सेलेक्ट कर लिया, तो अब आपके पास 3 पॉसिबिलिटी और है कोई एक रो सेलेक्ट करने के लिए, तो 3C1 वो हो गया है ना। आउट ऑफ 3 कोई एक सेलेक्ट करना है, ठीक है। फिर आपको ये टोटल 3 एलिमेंट्स है, उसमें से कोई 2 सेम रखने हैं, तो ये हो जाएगा। तो कितना आ गया, 2 इंटू 3 इंटू में ये बचेगा 3,
3 बचेगा, 18 आ गया। तो इसका ऊपर तो 18, नीचे 36 था ना, तो 1/2 मतलब 0.5 आपका आंसर आ जाएगा। ये आपका आंसर कंप्लीट होता है जी, नोट डाउन कर लो। हाँ जी, अगले वाले क्वेश्चंस पे चलते हैं।